हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चेंजिंग फैमिली ट्री। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिन्हें हम जो किसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती हैं। तो आइए उसको हमें करेक्टली मैच करते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, ये नेचुरल कैमिटी की है, तो इसको लास्ट ऑप्शन से मैच करेंगे। सेकंड पिक्चर है डिफेंस सर्विसेज की, इसको फर्स्ट से। एंड थर्ड पिक्चर है इमाइग्रेशन, ये सेकंड ऑप्शन से। एंड लास्ट है डिमोलिशन ऑफ स्लम, इसको हम थर्ड ऑप्शन जो है डिमोलिशन ऑफ स्लम उससे मैच करेंगे। तो बच्चों लोग जो है बहुत रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। दिस कुड बी एम्प्लॉयमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिल्ड्रंस एजुकेशन या बेटर फैसिलिटीज के नीड के लिए या अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए लोग मूव करते हैं। तो निखिल के पिताजी एक टीचर हैं और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। he has to move to different cities across India। तो निखिल और उसका भाई और बहन रीना वो भी अपने पापा के साथ मूव करते हैं। तो वो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। निखिल अब 5th क्लास में है एंड दिस इज द 4th स्कूल ही हैज बीन चेंज्ड। सो आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज जो हैं वो एक बहुत सारी जनरेशन तक एक ही जगह पर रहती हैं, लेकिन कुछ फैमिली होती है जो जगह जगह पर चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कभी कभी लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है निखिल के पापा की तरह, और उनकी फैमिलीज को भी उनके साथ शिफ्ट होना पड़ता है। निखिल की मम्मी एक जर्नलिस्ट है और वो भी न्यूज और आर्टिकल्स की तलाश में जगह जगह पर घूमती रहती हैं। निखिल के जो अंकल हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर के जैसे काम करते हैं। उनकी कंपनी उन्हें अलग अलग जगह पर भेजती है। तो लास्ट वीक वो निखिल से मिलने आए थे क्योंकि वो उसी शहर में आए थे। लोग की ट्रांसफरेबल जॉब में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है शिफ्ट करने में, जैसे घर का सामान, सुटेबल हाउस मिलना, स्कूल बच्चों के लिए नई जगह पर चेंज करना। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन टू स्टे देयर। एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को रुकने के लिए जो मूव करना पड़ता है उसे माइग्रेशन बोलते हैं। और जो लोग माइग्रेट करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो लोगों का माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी होता है जिसे इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन द अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। तो ये जो एमिग्रेंट्स होते हैं आर कॉल्ड emigrants in the country where they settle. People move from place to place for different reasons, जिनमें से कुछ है कि लोगों को बड़े शहरों में या देशों में हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। कुछ की जॉब्स ट्रांसफरेबल होती है इसलिए लोगों को मूव करना पड़ता है। कुछ लोग रूरल एरिया से शहरी इलाके में आना चाहते हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। और जब लोग अपना नेचुरल कैमिटी की वजह से कई लोग अपना घर खो देते हैं तो उन्हें रहने के लिए नए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोलिशन। तो बच्चों मूविंग टू न्यू प्लेस इज इजी इफ द डिसीजन इज मेड बाय पीपल देमसेल्फ। यदि लोग अपने आप से निर्णय लें दूसरी जगह पर जाने का तो वो आसान है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें गांव में या कस्बों में वार की वजह से या पुअर्टी की वजह से या उनका घर के डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कि अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड या डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से उनका घर चला गया है, उस वजह से मूव करना पड़ता है। तो जब लोगों को एक लैंड दी जाती है कहीं पर भी शिफ्ट करने के लिए, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन मैनी टाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट डिमोलिशेस द हाउस ऑफ पीपल बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड। सरकार ज्यादातर उन घरों को डिमोलिश करती है जो अनऑथराइज जमीन पर बने होते हैं, इसको डिमोलिशन कहते हैं। और लोगों को तब दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। चेंजेस इन जनरेशन। बच्चों जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं तो उनके विश्वास और उनके आइडियाज भी बदलते जाते हैं। कुछ जगहों पर वुमेन आर नॉट अलाउड टू डू जॉब्स, लेकिन दूसरी जगह पर वुमेन को घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जॉब्स भी संभालनी होती है अपने कंधों पर। तो कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस को
नहीं ले पाते, वो दूसरी जॉब्स करना चाहते हैं। फैमिली वैल्यूज, हमारी फैमिली में बच्चों वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे एवरीवन इज रेडी टू हेल्प वन अनदर। हमारे फैमिली में क्या होता है, हर एक कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल, जहाँ पर हमें शेयरिंग की वैल्यू सिखाई जाती है और एक दूसरे से प्यार करना सिखाया जाता है। द फैमिली हेल्प अस टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। एक फैमिली हमें क्या क्या चीजें सिखाती है, टू हेल्प पीपल इन नीड, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना, दूसरों के साथ शेयर करना जो कुछ भी हमारे पास है, टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विद एवरीवन, टू बी हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट, एक बेटर सोसाइटी बनाना, एंड अलग अलग कास्ट कल्चर और रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करना और एक अच्छा सिटीजन बनना। थैंक यू।